आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे YouTube चैनल अनंत ज्ञान बाई सज्जन में हार्दिक स्वागत है। आज हम आरबीएससी क्लास 10 हिंदी चैप्टर 12 मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई कहानी ईदगाह की विस्तार से व्याख्या सह प्रसंग व्याख्या करेंगे और इसके प्रश्न उत्तर भी हल करेंगे। तो ये कहानी लिखी है मुंशी प्रेमचंद ने, जो कि एक सुप्रसिद्ध कहानीकार, कथाकार और लेखक हैं। इनका जन्म वाराणसी जिले के लम्हई गांव में सन 1880 ईस्वी में हुआ था और मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय था और इनकी प्रारंभिक शिक्षा बनारस में हुई। इन्होंने मैट्रिक शिक्षा उत्तीर्ण कर अध्यापन कार्य करने लगे और स्वाध्याय से ही बीए तक की शिक्षा प्राप्त की। प्रारंभ में ये नवाब राय के नाम से उर्दू में लेखन कार्य किया करते थे, परंतु अंग्रेज सरकार ने इनकी सोजे वतन रचना जब्त कर ली और उसके बाद में हिंदी में ये प्रेमचंद नाम से लिखने लगे। इन्होंने अनेक कहानी, उपन्यास, नाटक आदि गद्य विद्याओं में लेखन कार्य किया है। तो इनकी प्रमुख कृतियां हैं, कहानी संग्रह में है मानसरोवर, जिसके 8 भाग प्रसारित हो चुके हैं, और इनके उपन्यास हैं निर्मला, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्म भूमि, गोदान और गबन। और इनके प्रसिद्ध नाटक हैं करबला और संग्राम। और इनकी प्रमुख लिखी गई पत्रिकाएं हैं माधुरी, हंस, मर्यादा और जागरण। और यहाँ पर इनकी सुप्रसिद्ध कहानी ईदगाह का वर्णन किया गया है। अब इस पाठ में क्या हुआ है, ये पाठ परिचय जान लेते हैं। ईदगाह मुंशी प्रेमचंद की बाल मनोविज्ञान को चरितार्थ करने वाली एक प्रतिनिधि कहानी है। इस कहानी में ईद जैसे महत्वपूर्ण त्योहार को आधार बनाकर ग्रामीण मुस्लिम जीवन का सुंदर चित्र प्रस्तुत किया गया है। अभाव उम्र से पूर्व बच्चों में कैसे बड़ों जैसी समझदारी पैदा कर देता है, यह इस कहानी में हामिद के चरित्र से साफ जाहिर होता है। मेले में हामिद अपनी हर इच्छा पर संयम रखने में विजयी होता है। साथ ही रुस्तमे हिंद चिमटे के माध्यम से प्रेमचंद ने श्रम के सौंदर्य महत्व को भी उद्घाटित किया है। चित्रात्मक भाषा की दृष्टि से भी यह कहानी अनूठी है। अब कहानी का सविस्तार वर्णन। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूर्य देखो, कितना प्यारा, कितना शीतल, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक ने ईदगाह का वर्णन किया है कि जैसे मुस्लिमों का प्रसिद्ध त्योहार है ईदगाह, ईद, तो उसी का वर्णन किया है उन्होंने इस पाठ में। तो वो कह रहे हैं कि रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद ईद आई है और उसका वातावरण, और ईद आने से जब हमारे को त्योहार आता है तो हम कितना खुश होते हैं और कितने अच्छे कपड़े पहनते हैं और चारों तरफ कितना माहौल खुशनुमा होता है, तो वैसा ही लग रहा है। तो वह कह रहे हैं कि खेतों में अजीब सी रौनक है और आसमान पर कुछ अजीब सी लालिमा है, और इसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे आज सूर्य भी कितना प्यारा और कितना शीतल लग रहा है, क्योंकि आज हमारा प्रसिद्ध त्योहार है और हर कोई जैसे ईद की बधाई दे रहा है और सभी तरफ ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर से सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उसमें तेल डालने के लिए तेली के घर भागा जाता है। जल्दी जल्दी बेलों को सानी पानी दे दे, ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। अब लेखक आगे वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब मतलब ईदगाह की तैयारियां कर रहे हैं तो सभी लोग नए नए वस्त्र पहनते हैं, नए नए जूते वगैरह सब पहनावा नया होता है। तो उसी चक्कर में मतलब कोई कुर्ते में बटन डाल रहा है, कोई कोई जिसके पुराने जूते पड़े हैं वो उनको नया कर रहा है, और जैसे किसी के गाय भैंस वगैरह है वह उनको चारा वगैरह डाल रहा है ताकि जल्दी जल्दी काम निपटाकर हम ईदगाह लौट चलें। 3 कोस का पैदल रास्ता। अब कितनी दूर का रास्ता है ईदगाह से? 3 कोस का। फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना और बैठना, और वहां पर सभी व्यक्ति आते हैं और मिलते हैं और सभी एक दूसरे को ईद की बधाइयां देते हैं। दोपहर के पहले लौटना असंभव है, लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न हैं। किसी ने एक रोजा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं। लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज है। रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है। अब लेखक कह रहे हैं कि मतलब बच्चों में इतना उत्साह है, क्योंकि हमारे अंदर भी उत्साह होता है, त्योहार आता है तो अब नया त्योहार आता है तो बच्चे अच्छी अच्छी मिठाइयाँ खाते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं, नए नए खिलौने लाते हैं,
तो इसी चक्कर में मतलब ईद का भी त्योहार ऐसा ही है। तो ईद में मतलब जैसे वो सारे बच्चे हैं वो सब खुश हो रहे हैं और कह रहे हैं कि मतलब हमें तो बहुत खुशी है, ईद आ गई है। और ईदगाह जाने की खुशी तो उनके और भी ज्यादा है, क्योंकि वहां उन्हें नए नए खिलौने लगे मिलेंगे, वहां एक मेले जैसा माहौल होगा। रोज ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। अब उन बच्चों को जल्दी हो रही है कि सभी बड़े बुजुर्ग ईदगाह चले तो हम भी उनके साथ चलें। इन्हें गृहस्थी की चिंताओं से क्या प्रयोजन। अब बच्चों को गृहस्थी से क्या लेना देना, वे तो छोटे बच्चे होते हैं और उन्हें तो इतनी समझ ही कहाँ होती है। सवैयों के लिए दूध और शक्कर घर में है या नहीं, इनकी बला से ये तो सवैया खाएंगे। हम लेकर कह रहा है कि मतलब ईद पे जो सवैयां बनती हैं उसके लिए दूध और शक्कर की जरूरत होती है, लेकिन इन बच्चों को तो ये चिंता ही नहीं है कि दूध और शक्कर कहाँ से आएगा, इन्हें तो सिर्फ सवैयां खाने से मतलब है। वह क्या जाने कि अब्बाजान क्यों बदमाश चौधरी कायम अली के घर दौड़े जा रहे हैं। उन्हें क्या खबर है कि चौधरी आज आंखें बदल ले तो यह सारी ईद मुहर्रम हो जाए। अब लेखक कह रहा है कि जो मतलब उसके पिता है, जो जो बच्चा है उसके पिता है वो अब्बाजान, तो वो घायल से मतलब बदहवास से और उसकी मतलब दूध और शक्कर की व्यवस्था करने उस चौधरी के घर जा रहे हैं। उन्हें कह रहे हैं कि मतलब अगर उसने इरादा बदल लिया तो उनके मतलब घर में ईद नहीं बनेगी और मुहर्रम बन जाएगा। मुहर्रम जो मातम का त्योहार होता है। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है, बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख देते हैं। महमूद गिनता है 1 2 10 12, उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1 2 3 8 9 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों में अनगिनत चीजें लाएंगे, जैसे खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और न जाने क्या क्या। अब लेखक कह रहे हैं कि मतलब ईदगाह पे 2 3 बच्चे हैं, एक महमूद है, एक मोहसिन है, उन सबके पास अपनी जेब खर्च के लिए जो पैसे दिए जाते हैं उन्होंने बचा के रखे हैं। तो किसी के पास 12 पैसे हैं, किसी के पास 9 10 15 पैसे हैं। तो इन्हीं पैसों से वे सब अपनी पसंद की मिठाइयाँ और चीजें खरीदेंगे। और सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद। वह 4 5 साल का गरीब सूरत बदसूरत दुबला पतला लड़का है, जिसका बाप गत वर्ष हेजे की भेंट हो गया और माँ न जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। अब लेखक कहता है कि इन्हीं बच्चों के बीच एक 4 5 साल का गरीब और बदसूरत दुबला पतला लड़का है, जिसका नाम है हामिद और जिसके ऊपर ही ये कहानी रची गई है। अब उसका पिता है जो पिछले वर्ष हेजे की भेंट चढ़ गया था, हेजे के कारण मर चुका था, और माँ भी उसकी थोड़े दिन बाद में मर चुकी थी। किसी को पता न चला कि क्या बीमारी थी, कहती भी तो कौन सुनने वाला था। दिल पर जो कुछ बीतती थी वह दिल में ही सहती थी, और जब नस आ गया तो संसार से विदा हो गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है और उतना ही प्रसन्न है। उसके अब्बाजान रुपए कमाने गए हैं, बहुत सी थैलियां लेकर आएंगे। अब वह 4 5 साल का बच्चा है, उसे पता नहीं है कि उसके पिता कहाँ हैं, मर चुके हैं। और वह अपनी बूढ़ी दादी जिसका नाम अमीना है वह उसी के पास रहता है और उसी की गोद में सोता है, और उसे ही उसने अपना संसार मान लिया, अर्थात उसके लिए वही उसकी माँ और पिता है। और उस अमीना ने, बूढ़ी दादी है, उसने उस बच्चे को समझा रखा है कि तुम्हारे पिता कमाने गए हैं और बहुत सी थैलियां अर्थात बहुत से रुपए लेकर आएंगे। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बड़ी अच्छी अच्छी चीजें लाने गई हैं, इसलिए हामिद प्रसन्न है। अब उस बच्चे को उस बूढ़ी दादी ने कह रखा है कि तुम्हारे पिता हैं वो तो बाहर कमाने के लिए गए हैं, और तुम्हारी माँ है वो जो अल्लाह मियाँ के पास गई है, जो तुम्हारे लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें लेने आएंगी। इसलिए हामिद तो प्रसन्न है कि उसके मम्मी और पापा उसके लिए चीज ले आएंगे। आशा तो बड़ी चीज है, और फिर बच्चों की आशा। अब इसी से उस बच्चे को आशा लगी रहती है कि मेरे माता पिता आएंगे और मेरे लिए खूब सारे खिलौने लाएंगे। उसकी कल्पना तो राई का पर्वत बना लेती है। राई का पर्वत एक मुहावरा है, अर्थात वो अपनी कल्पनाओं में बहुत खुशियां बना करता रहता है, कि मतलब ये कल्पना करता है कि मुझे ये मिलेगा, ये मिलेगा और ये मिलेगा। ऐसे करते करते उसने बहुत सारी कल्पनाएं बना ली। हामिद के पाँव में जूते नहीं है, सिर पर एक पुरानी धुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। अब उसका लिबास क्या है उस बच्चे का, कि उसके पाँव में जूते नहीं है और उसके पास जो एक पुरानी धोती टोपी है वो भी पुरानी हो चुकी है और उसका गोटा भी काला पड़ चुका है, लेकिन फिर भी वह बच्चा प्रसन्न है क्योंकि उसके माता पिता उसके लिए ढेर सारी चीजें लेने गए हैं। जब उसके अब्बा जान थैलियों और अम्मी जान नियमता लेकर आएगी तो वह दिल के अरमान निकालेगा, कि जब उसके अम्मी और अब्बा आएंगे तो वह अपनी सारी फरमाइशें पूरी कर लेगा। तब देखेगा महमूद, मोहसिन, नूरे और समी कहाँ से उतने पैसे निकालेंगे। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है, आज ईद का दिन और उसके घर में दाना नहीं। आज आबिद होता तो क्या उसी तरह ईद आती और चली जाती। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही थी। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को।
अब वो जो उसकी बूढ़ी दादी थी, उसके मतलब वो अपनी इस ईद के माहौल को देख के रो रही है, क्योंकि उसके पास कुछ भी नहीं है खरीदने के लिए, उसके पास एक पैसा भी नहीं है। और इसी मौसम, इसी माहौल में वह अपने पुत्र को, जिसका नाम आबिद था, उसको याद करती है कि क्या वह होता तो इस तरह की ईद आती क्या, और हमारे घर में अंधकार और निराशा नहीं होता, हमारे घर में भी खुशियां मनाई जाती। तो वह उस ईद को कोस रही है कि ये ईद क्यों आ गई उसके घर में, तो एक दाना भी नहीं है। इस घर में उसका काम नहीं, लेकिन हामिद, उसे किसी के मरने जीने से क्या मतलब। उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा। विपत्ति अपना सारा दल बल लेकर आए, हामिद की आनंद भरी चितवन उसका विध्वंस कर देगी। इन पंक्तियों का तात्पर्य ये है कि मतलब उस बच्चे को पता नहीं है कि उसके घर में कुछ है या नहीं, लेकिन फिर भी वह बच्चा खुश है, क्योंकि उसके अम्मी और जो अब्बा हैं, वो उसके माता पिता हैं, जो मतलब गए हुए हैं, और वे जब आएंगे तो उसकी मतलब वो सारा दुख है उसका दूर हो जाएगा। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल न डरना। अब वो कहता है कि मैं भी ईदगाह जाऊंगा, और इसके लिए तुम बिल्कुल भी नहीं डरना, और मैं उन सबके सबसे पहले आऊंगा। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का अमीना के सिवा और कौन है, उसे कैसे अकेले मेले जाने दे। उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो जाए तो क्या हो। अब अमीना कह रही है कि मतलब जो ईदगाह का मेला भरने वाला है, उसमें तो सभी बच्चे अपने अपने पिता के साथ जा रहे हैं, लेकिन हामिद का तो अमीना के सिवा कोई है नहीं, और वह उसे अकेले मेले में जाने भी नहीं दे सकती। अब आप भी तो ऐसे ही होते हैं, जैसे मतलब अपने बच्चों को, जो छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें अकेले कहीं जाने नहीं देते, क्योंकि भीड़ भाड़ में उनके खोने का डर रहता है, और इसलिए उन्हें बाहर नहीं भेजते अकेले। नहीं, अमीना उसे यो न जाने देगी। नन्ही सी जान 3 कोस कैसे चलेगा, पैर में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं है। वह थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद ले लेगी, लेकिन यहाँ सवैया कौन पकाएगा। पैसे होते तो लौटते लौटते सब सामग्री जमा करके चटपट बना लेती, यहाँ तो घंटों चीजें जमा करते लगेंगे, मांगे ही का तो क्या भरोसा ठहरा। उस दिन फेमीन के भी कपड़े सिले थे, 8 आने पैसे मिले थे। अब वो उसकी बूढ़ी दादी कह रही है कि मैं उसे अकेला बाहर नहीं जाने दूंगी, और 3 कोस पर पैदल कैसे चलेगा, वह छोटा बच्चा है, 4-5 साल का, और उसके पैरों में जूते भी तो नहीं है। इतनी दूर अगर वह चलेगा तो उसके पैरों में छाले पड़ जाएंगे, और थोड़ी थोड़ी दूर पर अगर वह उसके साथ जाती है तो वह उसे गोदी ले सकती है, लेकिन अगर वो उसके साथ जाएगी तो घर में उसके लिए सवैया कौन पकाएगा, और जब शाम को आएंगे तो मतलब शाम हो जाएगी, और ये सब चीजें जमा करने के लिए तो बहुत समय लगता है, और किसी से मुझे मांग के लानी पड़ेगी। उस अठन्नी को ईमान की तरह बचाती चली आती थी उसी ईद के लिए, लेकिन कल गवानन सिर पर सवार हो गई तो क्या करती। हामिद के लिए कुछ नहीं है तो 2 पैसे का दूध तो चाहिए ही। अब तो कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं, 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटुए में। अब लेखक कह रहे हैं कि उस बूढ़ी औरत के पास मतलब इतना ही पैसा है, जो मतलब है 3 पैसे तो वो अमीना के लिए मतलब हामिद को दे रही है, जिससे वह अपनी कुछ खरीदारी कर सके, और 5 पैसे अमीना के बटुए में। यही तो बिसात और ईद का त्योहार, अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए। सभी को सवैया चाहिए, और थोड़ी किसी की आंखों नहीं लगता किस किससे मुंह चुराएगी, और मुंह क्यों चुराइए। अब वो बूढ़ी दादी कह रही है कि मतलब इस बच्चे को भी सवैया चाहिए, ईद पर तो ये सब बनती ही है, और मैं इसके मतलब इसके लिए किस किस से मुंह चुराऊंगी, और किस किस से क्या कहूंगी कि मतलब इस बच्चे की इच्छा भी पूरी नहीं कर सकती। साल भर का त्योहार है, जिंदगी खैरियत से रहे, उनकी तकदीर भी तो उसी के साथ है। बच्चे को खुदा सलामत रखे, ये दिन भी कट जाएंगे। अब वो बूढ़ी दादी कह रही है कि इसकी खुशी के लिए मैं वो सब करूंगी जो मुझे करना चाहिए, और वह कोशिश करती है कि मैं इसके लिए सवैया भी बनाऊंगी, क्योंकि ये साल, एक साल से ये त्योहार तो आता है, और इस त्योहार पर भी खुशियां मिलती हैं, और किसी तरह मतलब ये बच्चा सलामत रहे तो ये दिन भी, दुख के दिन भी कट जाएंगे। गांव से मेला चला, और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सब के सब दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करते। ये लोग क्यों इतना धीरे धीरे चल रहे हैं, हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं। अब गांव से सभी बच्चे और बूढ़े बुजुर्ग जो भी थे, वो सब मेले की ओर चल पड़े ईदगाह, और उन बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। अब सब के सब बच्चे हैं जो होते हैं, मतलब उत्साह होता है उनमें कहीं जाने का, और चंचलता होती है, और इसी चंचलता के कारण कभी तो वे आगे निकल जाते हैं, और कभी उन सबके साथ हो जाते हैं, और फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े रहकर अपने साथ वालों का इंतजार करते हैं, और उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये लोग इतने धीरे धीरे क्यों चल रहे हैं। लेकिन हामिद जो था, उसको मतलब आने की, उस ईदगाह में जाने की इतनी खुशी थी कि वह तो किसी का भी इंतजार नहीं करता, और इतनी तेजी से जा रहा था कि जैसे उसके पैरों में पर लग गए हों। वह कभी थक सकता है। शहर का दामन आ गया, सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं,
पक्की चारदीवारी बनी हुई है, पेड़ों में आम और लीचियां लगी हुई हैं। कभी कभी कोई लड़का कंकड़ी उठाकर आम पर निशाना लगाता है, तो माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता है। लड़के वहां से एक फलांग पर हैं और खूब हंस रहे हैं कि माली को कैसे उल्लू बनाया। अब जो मतलब वो ईदगाह जाने के लिए बीच में शहर पड़ता है, तो शहर भी आ गया और शहर के दोनों ओर जो सड़क है उसके दोनों तरफ अमीरों के बगीचे हैं, अमीर लोगों के, और उसके चारों तरफ पक्की चारदीवारी बनी हुई है और जिसमें आम और लीचियों के पेड़ लगे हुए हैं। तो जैसे ही मतलब वो उधर से गुजरते हैं, तो कभी कभी कोई शरारती बच्चा कंकड़ उठाकर आम पर निशाने लगाता है। तो उस बगीचे की रखवाली के लिए जो माली रखे हुए हैं, वे उस निशाना लगाने के कारण अंदर से आते हैं और गाली निकालते हैं। लेकिन मतलब गाली निकाल के किसको पकड़े हैं, बच्चे तो वहां से बहुत दूर हैं। और इस बात पर वे कि हमने माली को उल्लू बनाया है, इस बात पर वे खूब हंसते हैं। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह क्लब घर है। इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे? सब लड़के नहीं है जी, बड़े बड़े आदमी है सच, उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं। इतने बड़े हो गए हैं, अब तक पढ़ने जाते हैं, न जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर। अब हामिद जब मतलब उस ईदगाह जाने का जो रास्ता है, वहां मतलब बड़ी बड़ी इमारतें आ रही हैं शहर में, अदालत भी आई है और कॉलेज भी आया और एक क्लब घर भी है। अब उस कॉलेज में मतलब जो बड़े बड़े लड़के पढ़ते हैं, उन लड़कों को देखकर वो कहता है कि मतलब ये तो इतने बड़े लड़के हो गए हैं, उनकी तो मूछें भी आ रखी हैं, लेकिन ये अभी भी इतना पढ़ रहे हैं और क्या करेंगे इतना पढ़कर। हामिद के मदरसे में दो तीन बड़े बड़े लड़के हैं, बिल्कुल तीन कोड़ी के, रोज मार खाते हैं और काम से जी चुराने वाले। इस जगह भी उसी तरह के लोग होंगे और क्या। अब हामिद सोचता है उन लड़कों को देखकर कि मतलब मेरा जो मदरसा है, मतलब जो मुस्लिम बच्चे पढ़ते हैं उसको मदरसा कहा जाता है। तो हामिद सोचता है कि मेरा जो मदरसा है उसमें भी दो तीन बड़े बड़े लड़के हैं, लेकिन बिल्कुल निकम्मे और नालायक हैं, जो पढ़ते नहीं है और पढ़ाई के कारण रोज मार खाते हैं और हर काम से जी चुराने वाले हैं। तो वो सोचता है कि वो बड़े लड़के हैं तो वो भी इसी तरह के होंगे, जी चुराने वाले और काम न करने वाले। सुना है यहाँ मुर्दे की खोपड़ियां दौड़ती हैं और बड़े बड़े तमाशे होते हैं, पर किसी को अंदर नहीं जाने देते। अब जो आगे मतलब जादू है क्लब घर वाला, उस क्लब घर में जादू होता है और वहां जादू दिखाया जाता है, लेकिन किसी को अंदर नहीं जाने दिया जाता। और यहाँ शाम को सब लोग खेलते हैं, बड़े बड़े आदमी खेलते हैं, मुझसे दाढ़ी वाले, और मेमे भी खेलती हैं सच। हमारी अम्मा को वह दे दो, क्या नाम है, बेट, तो उसे पकड़ ही न सके, घुमाते ही लुढ़क न जाए। अब वो बच्चा है, वो आगे क्लब घर को देख रहा है, तो उस क्लब घर में मतलब जादू भी होता है और वहां मतलब शाम को लोग, बड़े बड़े लोग हैं जो खेलने के लिए आते हैं, और वहां उनकी पत्नियां भी आती हैं, जो बड़ी बड़ी औरतें हैं, जो पैसे वाली हैं, मेरे घरों से है। तो वो सोचता है कि मतलब इनमें से अगर मेरी अम्मा को, जो मेरी दादी अम्मा है, उसमें उससे अगर ये खेलने वाला बेट पकड़ा दिया जाए, तो वो तो पकड़ ही ना सके, उसे घुमाते ही वो गिर जाए, क्योंकि वो इतनी कमजोर है। महमूद ने कहा, हमारी अम्मी जान का तो हाथ कांपने लगे, अल्लाह कसम। तब महमूद ने कहा कि मेरी अम्मी जो है उस बेट को तो पकड़ ही नहीं सकती, उनका तो पकड़ते ही हाथ कांपने लगता है, अल्लाह की कसम। अब जैसे हम बाइकआउट करते हैं ना, उसी तरह वो मोमडन बच्चा है, वो अल्लाह की कसम ले रहा है। मोहसिन बोला, अम्मी मानो आटा पीस डालती है, जरा सा बेट पकड़ लेगी तो हाथ कांपने लगे। सैकड़ों घड़े पानी रोज निकालती है, 5 घड़े तो मेरी भैंस पी जाती है, किसी मेम को एक घड़ा पानी भरना पड़े तो आंखों तले अंधेरा आ जाए। अब वो मोहसिन बोलता है कि मेरी माँ तो आटा पीस डालती है, मणो, अर्थात बहुत ज्यादा आटा पीसती है, और जरा सा बेट पकड़ लेती तो हाथ कांपने लगेंगे, और रोज ही सैकड़ों घड़े पानी निकालती है, जो हमारी गाय भैंस है उनके लिए। और यदि अगर इनमें से किसी मेम को, अर्थात किसी लेडीज को जो पढ़ी लिखी मेम है, उसको एक घड़ा पानी भरने के लिए कहा जाए, तो उसके आगे, आंखों के आगे अंधेरा छा जाएगा, अर्थात वो बेहोशी की हालत में हो जाएगी। महमूद, लेकिन दौड़ती तो नहीं, उछल कूद भी तो नहीं सकती। वो महमूद कहता है कि दौड़ती तो नहीं है, लेकिन तुम्हारी माँ उछल कूद भी तो नहीं सकती। तब मोहसिन बोलता है, हाँ उछल कूद नहीं सकती, लेकिन उस दिन मेरी गाय खुल गई थी और चौधरी के खेत में जा रही थी, तो अम्मा इतनी तेज दौड़ी कि मैं उन्हें ना पा सका सच। अब वो बच्चा मतलब शरारती अंदाज में कह रहा है कि मेरी माँ उछल कूद तो नहीं सकती, लेकिन मेरी माँ इतनी बहादुर और इतनी तेज है कि मतलब हमारी जो गाय खुल गई थी और चौधरी के खेत में जा घुसी थी, तब मेरी अम्मा इतनी तेज दौड़ी कि मैं तो उन्हें पकड़ ही नहीं सका, और उन्होंने पल भर में ही उस गाय को पकड़कर बांध लिया, और वो इतनी तेज दौड़ी। आगे चले, हलवाइयों की दुकानें शुरू हुई, आज खूब सजी हुई थी, कितनी मिठाइयाँ, कौन खाता है, देखो न, एक एक दुकान पर मनो होगी, सुना है रात को जिन्नात आकर खरीद ले जाते हैं। अब्बा कहते थे कि आधी रात को एक आदमी हर दुकान पर जाता है और जितना माल बचा होता है वह तुलवा लेता है और सचमुच के रुपए देता है, बिल्कुल ऐसे ही रुपए।
अब वो बच्चे हलवाई की दुकान पर जाते हैं तो वहां पर बहुत सारी मिठाइयां हैं, बहुत प्रकार की मिठाइयां हैं। तो वो बच्चों ने मतलब कोई दंत कथा सुन रखी है कि रात को कोई जिन्नात जो आता है और वो कहता है कि मतलब हर आधी रात को एक आदमी हर दुकान पर आता है और जितना माल बचा होता है वह तुलवा लेता है और सचमुच के रुपए उन्हें दे जाता है, और बिल्कुल ऐसे ही रुपए, और वह उनका सामान या उनकी मिठाइयां ले जाता है। हामिद को यकीन ना आया, ऐसे रुपए जिन्नात को कहाँ से मिल जाएंगे। लेकिन हामिद को इस दंत कथा में बिल्कुल विश्वास नहीं था, तो वह कहता है कि ऐसे रुपए जिन्नात के पास कहाँ से आएंगे। मोहसिन ने कहा, जिन्नात को रुपयों की क्या कमी, जिस खजाने में चाहे चले जाएं, लोहे के दरवाजे तक उन्हें नहीं रोक सकते। जनाब, आप हैं किस फेर में, हीरे जवाहरात तक उनके पास रहते हैं, जिससे खुश हो जाएं उसे टोकरों जवाहरात दे दिए, अभी यहीं बैठे हैं, 5 मिनट में कलकत्ता पहुंच जाए। अब जो मोहसिन, जो दूसरा बच्चा है, वो कह रहा है कि जिन्नात के पास तो बहुत सारी शक्ति होती है और वो बहुत ताकतवर होते हैं, उनके पास तो बहुत जादू होता है और वे चाहे जिस खजाने में से रुपए ले सकते हैं, और उनके पास ऐसी शक्ति होती है कि वो दरवाजे के आर पार भी हो सकते हैं, उन्हें लोहे का दरवाजा भी नहीं रोक सकता। तुम किस मतलब किस फेर में हो, मतलब तुम्हारी बुद्धि कहाँ है। और उनके पास तो इतने हीरे जवाहरात रहते हैं कि मतलब वो जिससे खुश हो जाए उसको बहुत सारे हीरे जवाहरात भी दे सकते हैं, धन भी दे सकते हैं, और उनके पास ऐसी शक्ति होती है कि 5 मिनट में वे यदि यहाँ हैं तो वे 5 मिनट बाद में कलकत्ता या बंबई भी हो सकते हैं। हामिद ने फिर पूछा, जिन्नात बहुत बड़े बड़े होते होंगे। अब हामिद की उत्सुकता बढ़ गई इस बात को सुनकर, तो उसने पूछा कि जिन्नात तो बहुत बड़े बड़े होते होंगे जो इतने शक्तिशाली हैं। मोहसिन ने कहा, एक एक आसमान के बराबर होता है जी, जमीन पर खड़ा हो जाए तो उनका सिर आसमान से जा लगे, मगर चाहे तो एक लोटे में घुस जाए। अब वो मोहसिन जिसने जो सुन रखा था वह उसी का वर्णन करता और कहता है कि जिन्नात तो आसमान के जितने बड़े होते हैं, और यदि जमीन पे खड़े हो जाएं तो उनका सिर आसमान से जा लगे, मतलब आसमान को छूता है उनके सिर, इतने बड़े होते हैं। लेकिन उनके पास इतनी शक्ति होती है कि वे चाहे तो छोटा सा रूप धर के एक लोटे में भी घुस सकते हैं। हामिद बोला, लोग उन्हें कैसे खुश करते होंगे, कोई मुझे वह मंत्र बता दे तो एक जिन को खुश कर लूं। अब इतना सब सुनने के बाद हामिद की उत्सुकता और बढ़ गई, तो उसने कहा कि लोग उन्हें कैसे खुश करते हैं, मैं भी अगर एक मुझे भी कोई मंत्र मिल जाए तो मैं भी एक जिन को खुश कर लूं और मेरी सारी इच्छाएं पूरी कर लूं। अब मोहसिन बोला, यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन चौधरी साहब के काबू में बहुत से जिन्नात हैं, कोई चीज चोरी हो जाए चौधरी साहब उसका पता लगा लेंगे और चोर का नाम भी बता देंगे। जुमराती का बचवा उस दिन खो गया था, 30 दिन हैरान हुए, कहीं न मिला, तब झक मारकर चौधरी के पास गए। चौधरी ने तुरंत बता दिया, मवेशी खाने में है, और वही मिला। जिन्नात आकर उन्हें सारे जहान की खबरें दे जाते हैं। अब ये जो बातें हो रही है वो तंत्र मंत्र की है, तांत्रिक वाली बातें हैं। तो बच्चा वो कह रहा है, उसने जो सुना था वो कह रहा है कि मैं जिन्नात को काबू करने का मंत्र तो नहीं जानता, हामिद को बता रहा है, लेकिन मुझे इतना पता है कि हमारे जो चौधरी साहब है, जो बड़े आदमी हैं, उनके काबू में बहुत से जिन्नात है। और वो जिन्नात इसलिए हैं कि जैसे भी कोई चोरी हो जाती है या फिर किसी का कुछ खो जाता है तो वे उस चोर का मतलब नाम भी पता लगा देते हैं और चोरी हुई चीज का भी पता लगा देते हैं। तो बोले कैसे, मतलब वो मतलब अब वो बताता है कथा में, मतलब कोई जो जुमराती नाम का इंसान है उसका बचवा खो गया था, अब 30 दिन हो गए उसे ढूंढते, मतलब महीना भर हो गया लेकिन उसे नहीं मिला। तब फिर उसने जो सुन रखा था कि चौधरी साहब के पास जिन्नात है, तो वहां गया तो उसने मतलब तुरंत बता दिया कि उसका बछड़ा वही है मवेशी खाना में, और वो वही मिला। अब ये सब बातें सुनकर मुझे ऐसा लगता है कि जिन्नात उन्हें सारे जहान की खबरें देते हैं और चौधरी साहब के काबू में बहुत से जिन्नात हैं। अब उसकी समझ में आ गया कि चौधरी के पास इतना धन क्यों है और क्यों उनका इतना सम्मान है। अब वो हामिद सोचने लगा कि चौधरी साहब के पास इतने जिन्नात हैं, इसीलिए वही उनको इतना धन देके जाते हैं और उसी वजह से वे इतने धनवान है और उनका सम्मान है। आगे चलें, यह पुलिस लाइन है, यही सब कॉन्स्टिबिटल कवायद करते हैं, रेटन 5-4 रात को बेचारे घूम घूम कर पहरा देते हैं, नहीं चोरियां हो जाएं। अब ये थोड़ा आगे चलते हैं तो वहां पुलिस लाइन आती है जहाँ कांस्टेबल होते हैं। तो वो बच्चा कह रहा है कि यही कांस्टेबल होते हैं जो मतलब रात को घूम घूम कर पहरा देते हैं, जिससे ताकि चोरियां नहीं हो सके। मोहसिन ने प्रतिवाद किया, यह कॉन्स्टेबल पहरा देते हैं तभी तुम बहुत जानते हो, अजी हजरत यही चोरी कराते हैं। अब मोहसिन ने कहा कि ये कांस्टेबल पहरा देते हैं इसका तो तुम जानते हो, लेकिन तुम्हें ये पता नहीं है कि यही चोरी कराते हैं, शहर के जितने चोर डाकू हैं सब इनसे मिले रहते हैं। रात को ये लोग चोरों से तो कहते हैं चोरी करो, और आप दूसरे मोहल्ले में जाकर जागते रहो पुकारते हैं। जब इन लोगों के पास इतने रुपए आते हैं, मेरे मामू एक थाने में कॉन्स्टेबल हैं, 20 रुपया महीना पाते हैं, लेकिन 50 रुपए घर बेचते हैं, अल्लाह कसम। और वो बच्चा कह रहा है जो उसने सुना था कि मतलब जो भी कांस्टेबल है वे सब मतलब फर्जी हैं और मतलब धोखेबाज और दगाबाज है और इतने नालायक
होते हैं वो, कि मतलब उन्हें सब पता है कि वो चोर डाकू जितने भी होते हैं उन सबसे मिले रहते हैं, और ये कहते हैं कि वहां चोरी करो, वहां चोरी करो, और दूसरे मोहल्ले में जाकर जागते रहो कहते रहते हैं। तभी तो इनके पास रुपए आते हैं। और वो बता रहा है कि मेरे मामा भी एक थाने में कांस्टेबल है, लेकिन उनकी तनख्वाह क्या है, 20 रुपए महीना, लेकिन वो 50 रुपए घर भेजते हैं, और इसके लिए वो कसम भी खा रहा है अल्लाह की। मैंने एक बार पूछा था कि मामू आप इतने रुपए कहाँ से पाते हैं? हंसकर कहने लगे, बेटा अल्लाह देता है। फिर आप ही बोले, हम लोग चाहें तो एक दिन में लाखों मार लाएं। हम तो इतना ही लेते हैं जिसमें अपनी बदनामी न हो और नौकरी न चली जाए। अब वो बच्चा कह रहा है कि मैंने अपने मामा से पूछा कि आपकी तनख्वाह तो 20 रुपए महीना है, लेकिन आप 50 रुपए कहाँ से लाते हो? तब उसने कहा कि हम तो इतना ही लेते हैं, मतलब जो भी जितने भी रिश्वत वाले आते हैं उनसे ले लेते हैं और उनका काम निकाल देते हैं। तो यहाँ रिश्वतखोरी की बात हो रही है। हामिद ने पूछा, ये लोग चोरी करवाते हैं तो कोई इन्हें पकड़ता क्यों नहीं? मोहसिन उसकी नादानी पर दया दिखाकर बोला, अरे पागल, इन्हें कौन पकड़ेगा, पकड़ने वाले तो ये लोग खुद ही हैं। लेकिन अल्लाह इन्हें सजा भी खूब देता है, हराम का माल हराम में जाता है। थोड़े दिन हुए मामू के घर में आग लग गई, सारी लेई पूंजी जल गई और एक बर्तन तक न बचा। कई दिन पेड़ के नीचे सोए, अल्लाह कसम पेड़ के नीचे। फिर न जाने कहां से 100 कर्ज लाए और बर्तन भांडे आए। अब वो बच्चा जो मोहसिन था वो बता रहा है, हामिद पूछता है कि ये लोग चोरी करवाते हैं तो इन्हें पकड़ते क्यों नहीं है? तो उसकी नादानी पर दया दिखाकर बोलता है कि अरे पागल, तुम्हें तो समझ ही नहीं है इतनी, तुम तो अभी बहुत छोटे हो। जो चोरी करवाते हैं वही तो है इन्हें पकड़ने वाले। जो पकड़ने वाले हैं, जो मतलब जो सिपाही वगैरह हैं, वही तो खुद ही चोरी करवाते हैं इस बात के लिए। और जो मतलब ये जो हराम की कमाई खाते हैं इसको भगवान भी ले लेता है, इनका मतलब जो सारा निकाल लेता है। क्योंकि थोड़े दिन बाद में ही हमारे मामू के घर में आग लग गई थी और जो भी जितनी जमा पूंजी थी वह सब जलकर राख हो चुकी थी, और उसके कारण वे कई दिन पेड़ के नीचे सोए। हामिद, 150 से ज्यादा होते हैं। कहाँ 50, कहाँ 150, एक थैली भर होता है, 100 तो 2 थैलियों में भी ना आए। अब बस्ती घनी होने लगी थी, ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आने लगी, 101 भड़कीले वस्त्र पहने हुए, कोई इक्के तागे पर सवार, कोई मोटर पर, सभी इत्र में बसे, सभी के दिलों में उमंग। अब ये वर्णन है वहां जो ईदगाह में जाने वाले थे वो कैसे नजर आ रहे हैं। तो ईदगाह में बहुत सारी भीड़ है, वहां कोई चमकीले वस्त्र पहने हुए, कोई तांगे पे सवार हो रहा है, कोई मोटर पे सवार होके आ रहा है, और कोई इत्र लगा के आ रहा है। ग्रामीणों का यह छोटा सा दल अपनी विपन्नता से बेखबर संतोष और धैर्य में मगन चला जा रहा था। बच्चों के लिए नगर की सभी चीजें अनोखी थी और जिस चीज की ओर ताकते ताकते ही रह जाते और पीछे से बराबर हॉर्न की आवाज आने पर भी न चेतते। हामिद तो मोटर के नीचे जाते जाते बचा। अब जो गांव से बच्चे आए थे जो ईदगाह जाने के लिए, हामिद के दोस्त वगैरह, उन सबों ने कभी शहर नहीं देखा था, और जब वो जा रहे थे तो उन्हें पता ही नहीं था कि शहर में किस तरह होता है, वहां कितनी भीड़ भाड़ होती है, कितना ट्रैफिक होता है। वे तो सब मतलब वो जो ऊंची ऊंची गगनचुंबी इमारतें थे उनकी तरफ देखते हुए जाते थे, और इसके कारण जो पीछे से गाड़ी की हॉर्न आती है उसको भी अनसुना कर देते थे, और इस कारण हामिद तो मोटर के नीचे जाते जाते बचा। सहसा ईदगाह नजर आया, ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया, नीचे पक्का फर्श है जिस पर जाजिम बिछा हुआ है, फिर रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक न जाने कहां तक चली गई। पक्की जगत के नीचे तक जहां जाजिम भी नहीं है, नए आने वाले आकर पीछे की कतार में खड़े हो जाते हैं। आगे जगह नहीं है, यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता, इस्लाम की निगाह में सब बराबर है। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया, वजू अर्थात जो मतलब नमाज पढ़ते हैं, उस नमाज पढ़ने से पहले वे स्वच्छ होते हैं, जैसे हम मंदिर में जाने से पहले हाथ पैर धोते हैं, मुंह धोते हैं, नहा धो के जाते हैं, वैसे ही ये लोग ईदगाह में जाने से पहले, अपनी मस्जिद में जाने से पहले बाहर एक पानी की टूटी लगी हुई होती है जिस पर हाथ और पैर और अपना मुंह धोते हैं, और उसे वजू क्या कहा जाता है। पिछली पंक्ति में खड़े हो गए, कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था। लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, फिर सबके सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं और एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। कई बार यही क्रिया होती है जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त हों और एक साथ बुझ जाएं। यही क्रम चलता रहा, कितना अपूर्व दृश्य था, जिनकी सामूहिक क्रियाएं विस्तार और अनंतता हृदय को श्रद्धा, गर्व और आत्मानंद से भर देती थी। मानव भ्रातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए है। नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं, तब मिठाई और खिलौने की दुकानों पर धावा होता है। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। यह देखो हिंडोला है, एक पैसा देकर चढ़ जाओ, कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होंगे, कभी जमीन पर गिरते हुए। यह चरखी है, लकड़ी के हाथी घोड़े ऊंट छड़ों से लटके हुए, और एक पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्रों का मजा लो। महमूद और मोहसिन और नूरे और समीन घोड़ों और ऊंटे पर बैठते हैं, हामिद दूर खड़ा है, 3 ही पैसे तो हैं उसके पास, उसके कोष का एक तिहाई जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। अब मेले का वर्णन हो रहा है कि वहां मतलब मिठाइयां और खिलौने की दुकान लगी हुई है,
और वहाँ हिंडोले भी हैं जो मेले में होता है ना, जैसे मतलब हिंडो झूले होते हैं बड़े बड़े, और लकड़ी के हाथी घोड़े होते हैं जिन पे बैठ के बच्चे घूमते हैं, वो सब वहाँ नजारा है। और तो इसमें मतलब मोहसिन, नूरे और मोहम्मद और समी, ये सभी इन घोड़े और ऊँटों पर बैठते हैं और मजा लेते हैं। लेकिन हामिद दूर खड़ा है। क्यों खड़ा है? क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वह उनका मजा ले सके। सब चरखियों से उतरते हैं, अब खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने, सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती और साधु। वाह कितने सुंदर खिलौने, अब बोलो ही चाहते हैं। अब कुछ ऐसे खिलौने हैं जिनको देखते ऐसा लगता है कि जैसे ये बोल पड़ेंगे। मामू सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए, मालूम होता है अभी कवायद किए चला आ रहा है। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया, कमर झुकी हुई है, ऊपर मस्क रखे हुए, मस्क का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए है, कितना प्रसन्न, शायद कोई गीत गा रहा है, बस मस्क से पानी उड़ेला ही चाहता है। नूरे को वकील से प्रेम है, कैसी विद्वता है उसके मुख पर, काला चोगा, नीचे सफेद अचकन, अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर और एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए। मालूम होता है कि अभी किसी अदालत से जीरा या भैंस लिए किए चले आ रहे हैं। यह सब दो दो पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं, इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले? खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो वह चूर चूर हो जाए, जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा और किस काम के? मोहसिन कहता है मेरा बिस्ती रोज पानी दे जाएगा सांझ सवेरे, और महमूद मेरा सिपाही घर का पहरा देगा, कोई चोर आएगा तो फौरन बंदूक फेर देगा। और नूरे कहता है मेरा वकील खूब मुकदमा लड़ेगा। अब जो मोहसिन, महमूद और नूरे ने जो खिलौने लिए थे वो अपने अपने खिलौनों की बहुत तारीफ कर रहे हैं। मोहसिन कहता है कि मेरा जो बिस्ती है वह तुम सबको सांझ और सवेरे पानी देगा। और महमूद कहता है कि मैंने जो सिपाही लिया है वो सबके घरों में चोर आने से रोकेगा और घर का पहरा देगा। और नूरे कहता है कि मेरा वकील तो खूब मुकदमा लड़ता है। हामिद खिलौनों की निंदा करता है, मिट्टी के तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाएंगे, लेकिन ललचाई हुई आंखों से खिलौनों को देख रहा है और चाहता है कि जरा देर के लिए उन्हें हाथ में ले सकता। उसके याद हाथ अनायास ही लपकते हैं। लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते, विशेषकर जब अभी नया शौक है। हामिद ललचाता रह जाता है। अब हामिद को भी शौक हो रहा है कि मतलब उन खिलौनों को वो हाथ लगाकर देखे, लेकिन वे जो उसके साथ के जो साथी हैं, मोहसिन, महमूद और नूरे, वे उसको हाथ नहीं लगाने देते क्योंकि वह उनके नए खिलौने हैं। क्या पता हामिद उनको तोड़ दे। खिलौनों के बाद मिठाइयाँ आती हैं, किसी ने रेवड़ियां ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोन हलवा, मजे से खा रहे हैं। हामिद उनकी बिरादरी से पृथक है। अभागे के पास 3 पैसे हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता, ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। मोहसिन कहता हामिद रेवड़ी ले जा, कितनी खुशबूदार है। हामिद को संदेह हुआ यह केवल क्रूर विनोद है, मोहसिन इतना उदार नहीं है, लेकिन यह जानकर भी वह उसके पास आता है। मोहसिन दोने से एक रेवड़ी निकालकर हामिद की ओर बढ़ाता है। हामिद हाथ फैलाता है, मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता है। महमूद, नूरे और समी खूब तालियां बजा बजा कर हंसते। हामिद खिसिया जाता है। अब जो बच्चे हैं उन्होंने मिठाइयां ले ली, लेकिन हामिद खड़ा खड़ा देख रहा है। अब क्यों देख रहा है? क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं है, उसकी दादी माँ ने उसे 3 ही पैसे दिए हैं और मिठाई तो महंगी है। अब ऐसे में मतलब वो जो एक बच्चा है मोहसिन, वह उसकी मतलब इतना अच्छा तो नहीं है, लेकिन फिर भी अपने दोने से एक रेवड़ी निकाल कर हामिद की ओर बढ़ाता है। और जैसे ही हामिद लेने के लिए जाता है, वह उसको दिखाकर अपने मुंह में रख लेता है मोहसिन, और इसे इस प्रकार वह उसको खूब चिढ़ाता है। मोहसिन, अच्छा आपकी जरूर देंगे हामिद, अल्लाह कसम ले जा। हामिद, रखे रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं है? समी, 3 ही पैसे हैं, 3 पैसे में क्या क्या लोगे? महमूद, हमने गुलाब जामुन ले जाओ। हामिद, मोहसिन बदमाश है। हामिद, मिठाई कौन बड़ी नेमत है, किताब में इसकी कितनी बुराइयां लिखी हैं। मोहसिन, इसके दिल में कह रहे होंगे कि मिले तो खा लें, अब पैसे अपने पैसे क्यों नहीं निकालते? महमूद, हम समझते हैं इसकी चालाकी, जब हमारे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे तो हमें ललचा ललचा कर खाएगा। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीजों की, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण न था। यह सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है, कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है, तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितनी प्रसन्न होगी, फिर उनकी उंगलियां कभी न जलेगी। घर में एक काम की चीज हो जाएगी, खिलौने से क्या फायदा? व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं, जरा देर की ही तो खुशी होती है, फिर तो खिलौनों को कोई आंख उठाकर भी नहीं देखता। अब वो बच्चा मतलब उन मिठाइयों की दुकान से जैसे ही आगे बढ़े तो वहां कुछ लोहे की दुकानें भी आती हैं और कुछ जो नकली गहने थे उन सब चीजों की भी दुकानें आती हैं। लेकिन यहाँ सब लड़कों के लिए कोई आकर्षण नहीं था। लेकिन हामिद एक लोहे की दुकान पर रुक जाता है वहां, क्योंकि उसे वहां काफी सारे चिमटे दिखाई देते हैं।
तब उस चिमटे को देखकर उसे ख्याल आता है कि जब उसकी दादी माँ तवे से रोटी उतारती है तो उसके हाथ जल जाते हैं। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो कितनी खुश होगी और उनकी उंगलियां कभी ना जलेगी। और फिर ये तो एक काम आने वाली चीज है। खिलौने तो बेकार होते हैं, वह जरा सी देर की खुशी होती है और थोड़ी सी देर बाद में वे टूट जाते हैं, या तो घर पहुंचते पहुंचते टूट फूट कर बराबर हो जाएंगे, या छोटे बच्चे जो मेले में नहीं आए हैं जिद करके ले लेंगे और तोड़ डालेंगे। चिमटा कितने काम की चीज है। रोटियां तवे से उतार लो तो चूल्हे में सेंक लो, कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकालकर उसे दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार आए और उतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं। रोज हाथ जला लेती है। हामिद के साथी आगे बढ़ गए। सबील पर सबके सब शरबत पी रहे हैं। देखो सब कितने लालची हैं। कितनी मिठाइयां ली, मुझे किसी ने भी एक न दी। उस पर कहते हैं कि मेरे साथ खेलो, मेरा यह काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा, खाए मिठाइयां? आंख मुंह सड़ेगा, फोड़े फुंसियां निकलेगी, आप ही जबान चटोरी हो जाएगी। तब घर से पैसे चुराएंगे और मार खाएंगे। किताबों में झूठी बातें थोड़ी ही लिखी हैं, मेरी जबान क्यों खराब होगी। अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेगी और कहेगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। हजारों दुआएं देंगी। फिर पड़ोस की औरतों को दिखाएंगी। सारे गांव में चर्चा होने लगेगी, हामिद चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। अब हामिद चिमटा लेने लेने के बाद मतलब वह सोच रहा है कि चिमटा कितने काम की चीज है। इससे तो बहुत सारे काम हो जाते हैं, जैसे कोई आग लेने आए तो झटपट चूल्हे से आग निकाल कर दे सकते हैं, इससे रोटियां भी चूल्हे में सेक सकते हैं, और ये तो बहुत ही काम की चीज है। लेकिन अब इन बच्चों के साथ मैं नहीं खेलूंगा क्योंकि ये सब अपना काम निकालते हैं। लेकिन आज सब के सब इतने मतलब वो हो गए हैं स्वार्थी, जो इन्होंने मतलब ना मिठाइयों के लिए मुझे पूछा और ना ही खिलौनों के लिए। कितना इन लोगों के खिलौनों पर कौन इन्हें दुआएं देगा। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है। मैं भी ये मेरे पास पैसे नहीं है, तभी तो मोहसिन और महमूद यो मिजाज दिखाते हैं, मैं भी इन्हें मिजाज दिखाऊंगा। खेले खिलौने और खाए मिठाइयां, मैं नहीं खेलता खिलौने और किसी का मिजाज क्यों सहूं। मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। आखिर अब्बा जान कभी न कभी आएंगे, अम्मा भी आएंगी ही, फिर इन लोगों से पूछूंगा कितने खिलौने लोगे। एक एक को टोकरियां खिलौने दूं और दिखा दूं कि दोस्तों के साथ इस तरह सलूक किया जाता है। यह नहीं कि एक पैसे की रेवड़ी ली तो चिड़ा चिड़ा कर खाने लगे। सब के सब खूब हंसेंगे कि हामिद ने चिमटा लिया। हंसे मेरी बला से। उसने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है। दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कोई आदमी साथ में देकर कहा, तुम्हारे काम का नहीं है जी। बिकाऊ है क्यों नहीं? बिकाऊ क्यों नहीं और यहाँ क्यों लाद लाए हो? तो बताते क्यों नहीं? कितने पैसे का है? 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया। ठीक ठीक बताओ। ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना हो तो लो, नहीं चलते बनो। अब वो बच्चा कह रहा है कि मतलब ये लोग इतने स्वार्थी हो गए हैं, लेकिन जब मेरे अम्मी और अब्बा आएंगे और मेरे लिए बहुत सारे खिलौने लाएंगे तो मैं इन सबको खिलौने दूंगा, चाहिए इतने ही स्वार्थी हो, लेकिन फिर भी ये मेरे मित्र हैं और इनको दिखाऊंगा कि दोस्ती किस तरह की होती है। अब हामिद उस दुकानदार के पास जाता है और कहता है कि ये चिमटा बिकाऊ है क्या। तो वह बच्चा उसको साथ किसी बड़े को ना देकर कहता है कि बिकाऊ नहीं है, लेकिन तो बच्चा कहता है कि जब बिकाऊ नहीं है तो तुम इसे यहाँ क्यों लाए हो। तो वो बोलता है कि बताओ कितने पैसे का है। तो वो दुकानदार बोलता है 6 पैसे लगेंगे। अब 6 पैसे की बात सुनकर हामिद का दिल बैठ गया, क्योंकि उसके पास तो 3 पैसे ही थे। फिर भी हामिद कहता है कि तुम ठीक ठीक बताओ। हामिद ने कलेजा मजबूत कर कहा, 3 पैसे लोगे। यह कहता हुआ वह आगे बढ़ गया कि दुकानदार ने घुड़कियां न सुने। लेकिन दुकानदार ने घुड़कियां नहीं दी और बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उस तरह कंधे पर, अब वो बच्चा उसके पास 3 पैसे थे और 3 पैसे में वह चिमटे को खरीदना चाहता था, तो उसने कहा कि 3 पैसे में चिमटा दोगे। तो उसने सोचा कि दुकानदार मुझे डांटेगा, लेकिन उसने डांटा नहीं और उसने उसे बुलाकर चिमटा दे दिया। और हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है और शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास आया। जरा सुने सब के सब क्या आलोचनाएं करते हैं। मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाया पगले, इसे क्या करेगा। हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा, जरा अपना बिस्ती जमीन पर गिरा दो, सारी पसलियां दूर चूर हो जाए बच्चों की। महमूद बोला, तो यह चिमटा कोई खिलौना है। हामिद, खिलौना क्यों नहीं, अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया फकीरों का चिमटा हो गया। चाहूं तो इसे मजीरे का काम भी ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूं तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए। तुम्हारे कितने खिलौने कितना ही जोर लगाए वे मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। मेरे बहादुर शेर है चिमटा। समी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे, 2 आने की है। हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा कहा, मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फोड़ डाले, बस एक चमड़े की झल्ली लगा दो, डब डब बोलने लगेगी। जरा सा पानी लग जाए तो खत्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, तूफान में बराबर डटा खड़ा रहेगा। अब हामिद अपने चिमटे की प्रशंसा कर रहा है।
चिमटे ने सभी को मौत कर लिया, लेकिन अब पैसे किसके पास धरे हैं? फिर मेले से दूर निकल आए। 9 कब के बज गए, धूप तेज हो रही थी, घर पहुंचने की जल्दी हो रही थी। बाप से जिद करे तो चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसलिए बदमाश ने अपने पैसे बचा रखे थे। अब बालकों के दो दल हो गए, मोहसिन, महमूद, समी और नूरे एक तरफ, हामिद अकेला दूसरी तरफ। शस्त्रास्त्र हो रहा था, समी तो विधर्मी हो गया, दूसरे पक्ष से जा मिला। लेकिन मोहसिन, महमूद और नूरे भी हामिद से एक एक 2-2 साल बड़े होने पर भी हामिद के आगोदों से आतंकित हो उठे थे। उसके पास न्याय का बल है और नीति की शक्ति। एक और मिट्टी है, दूसरी ओर लोहा। जो इस वक्त अपने को फौलाद कह रहा है वह अजय है, घातक है। अगर कोई शेर आ जाए तो मियाँ भिश्ती के छक्के छूट जाए। मियाँ सिपाही मिट्टी की बंदूक छोड़कर भागे। वकील साहब की नानी मर जाए, चोगे में मुंह छिपाकर जमीन पर लेट जाए। अब हामिद है जो मजा ले रहा है उन खिलौनों की। मगर यह चिमटा यह बहुत बहादुर है। यह रुस्तमे हिंद लपक कर शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा और उसकी आंखें निकालेगा और अपने चिमटे की बड़ाई कर रहा है। मोहसिन ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर कहा कि अच्छा पानी तो नहीं भर सकता। हामिद ने चिमटे को सीधा खड़े करके कहा, भिश्ती को एक डांट बताएगा तो दौड़ा हुआ पानी लाकर उसके द्वार पर छिड़कने लगेगा। मोहसिन परास्त हो गया, पर महमूद ने कुमकुम बचाई। अब बच्चू पकड़ा जाए तो अदालत में बंधे बंधे फिरेंगे, तब तो वकील साहब के पैरों पड़ेंगे। हामिद इस प्रबल तर्क का जवाब न दे सका। उसने पूछा, हमें पकड़ने कौन आएगा? नूरे ने कड़कर कहा, यह सिपाही बंदूक वाला। हामिद ने मुंह चिढ़ाकर कहा, यह बेचारे हम बहादुर रुस्तमे हिंद को पकड़ेंगे। अच्छा लाओ अभी जरा कुश्ती हो जाए, इसकी सूरत देखकर दूर से भागेंगे, पकड़ेंगे क्या बेचारे। मोहसिन को एक नई चोट सूझ गई। तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज आग में जलेगा। उसने समझा था कि हामिद लाजवाब हो जाएगा, लेकिन यह बात न हुई। हामिद ने तुरंत जवाब दिया, आग में बहादुर ही कूदते हैं जनाब। तुम्हारे ये वकील, सिपाही और भिश्ती लड़ियों की तरह घर में घुस जाएंगे। आग में कूदना वह काम है जो रुस्तमे हिंद ही कर सकता है। महमूद ने एक जोर लगाया, वकील साहब कुर्सी मेज पर बैठेंगे, तुम्हारा चिमटा तो बावर्ची खाने में जमीन पर पड़ा रहेगा। इस तर्क ने समी और नूरे को भी सजीव कर दिया। कितने ठिकाने की बात कही है पट्टे ने। चिमटा बावर्ची खाने में पड़े रहने की सिवा और क्या कर सकता है? हामिद को कोई फड़कता हुआ जवाब न सूझा तो उसने धांधली शुरू की, मेरा चिमटा बावर्ची खाने में नहीं रहेगा। वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो जाकर उन्हें जमीन पर पटक देगा और उनका कानून उनके उनके पेट में डाल देगा। बात कुछ बनी रही। अब जब बच्चे मतलब वो हामिद उनकी शरारती बातों से नहीं डिगा और नहीं रुका, तो उन बच्चों ने आपस में लड़ना शुरू कर दिया और कहा कि मेरे खिलौने में ये बहादुरी है, मेरे खिलौने में ये वो खासियत है। लेकिन सबकी खासियत दूर हो गई जब हामिद ने कहा कि जब मेरा चिमटा जागे वो उसके वकील के पेट में डाल देगा तो वकील जमीन पर गिर जाएगा। बात कुछ बनी नहीं, खासी गाली गलौज थी, कानून को पेट में डालने वाली बात छा गई। ऐसी छा गई कि तीनों सुरमा मुंह ताकते रह गए, मानो कोई धेलचा कनकुआ किसी गंडे वाले कनकुए को काट गया हो। कानून मुंह से बाहर निकलने वाली चीज है, उसको पेट के अंदर डाल दिया जाना बेतुकी सी बात होने पर भी कुछ नयापन रखती है। हामिद ने मैदान मार लिया, उसका चिमटा रुस्तमे हिंद है। अब इसमें मोहसिन, महमूद, नूरे, समी किसी को भी आपत्ति नहीं हो सकती। विजेता को हारने वालों से जो सत्कार मिलना स्वाभाविक है वह हामिद को भी मिला। औरों ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज न ले सकी। हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा लिया। सच ही तो है, खिलौनों का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे। हामिद का चिमटा तो बना रहेगा बरसों। संधि की शर्तें तय होने लगी। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो हम भी देखें। तुम हमारा बिस्ती लेकर देखो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद को इन शर्तों के मानने में कोई आपत्ति न थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने। अब चिमटे की इतनी तारीफ हुई तब वे बच्चे पहले तो उसको खिलौने दिखा नहीं रहे थे, लेकिन जब इतना वो प्रशंसनीय हो गया कि मतलब चिमटा ऐसा है, तो ये जानकर वे चिमटे को देखने के लिए ललचाने लगे। तो उन्होंने कहा कि तुम हमें अपना चिमटा दिखा दो, हम तुम्हें अपने खिलौने दिखाएंगे। तो वे ऐसा ही करने लगे। हामिद ने हारने वालों के आंसू पूछे, मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था, सच ये चिमटा भला इन खिलौनों की क्या बराबरी करेगा? मालूम होता है, अब बोले। लेकिन मोहसिन की पार्टी को इस दिलासे से संतोष नहीं होता। चिमटे का सिक्का खूब बैठ गया, चिपका हुआ टिकट अब पानी से नहीं छूट रहा है। मोहसिन, लेकिन इन खिलौनों के लिए कोई हमें दुआ तो न देगा? महमूद, दुआ को लिए फिरते उल्टे मार न पड़े। अम्मी जरूर कहेंगे कि मेले में यही मिट्टी के खिलौने तुम्हें मिले। हामिद को स्वीकार करना पड़ा कि खिलौनों को देखकर किसी की भी माँ इतनी खुश न होगी जितनी दादी चिमटे को देखकर होगी। 3 पैसों ही में तो उसे सब कुछ करना था और उन पैसों के इस उपयोग पर पछतावे की बिल्कुल जरूरत न थी। फिर अब तो चिमटा रुस्तमे हिंद और सभी खिलौनों का बादशाह। रास्ते में महमूद को भूख लगी, उसके बाप ने केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को साची बनाया।
उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए, यह उस चिमटे का ही प्रसाद था। 11 बजे गांव में हलचल मच गई, मेले वाले आ गए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारी खुशी के जो उछली तो मियाँ भिश्ती नीचे आ गिरे और सुरलोक पिधारे। इस पर भाई बहन में मारपीट हुई, दोनों खूब रोए। उनकी अम्मा यह सोच सुनकर बिगड़ी और दोनों को ऊपर से दो दो चांटे और लगाए। मियाँ नूरे के वकील का इनके प्रतिष्ठानुकूल इससे ज्यादा गौरवमय हुआ। वकील जमीन पर या तो ताक पर तो नहीं बैठ सकता था, उनकी मर्यादा का विचार तो रखना ही होगा। दीवार में 2 खूंटियां गाड़ी गई, उन पर लकड़ी का एक पटरा लगाया गया। पटरे पर कागज का कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर विराजे। नूरे ने उन्हें पंखा जलना शुरू किया। अदालतों में खस की टट्टियां और बिजली के पंखे रहते हैं, वहां क्या मामूली पंखा भी न हो? कानून की गर्मी दिमाग पर चढ़ जाएगी कि नहीं। बांस का पंखा आया और नूरे हवा करने लगे। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्गलोक से मृत्युलोक में आ रहे और उनका माटी का चोला माटी में ही मिल गया। फिर बड़े जोर शोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थि घूरे पर डाल दी गई। अब जो मतलब वो भिश्ती लेके आया था, उस भिश्ती को तो मतलब उस मोहसिन की बहन ने छीन लिया और वो छीन के ऐसे उछली कि वो नीचे गिर के टूट गया और उन दोनों में झगड़ा हो गया। झगड़े के कारण उनकी माँ ने उन दोनों को पीटा। और फिर जब नूरा जो वकील खरीदा था तो वकील के लिए उसने बैठने के लिए पट्टी लगाई, वो पट्टा लगाया और पट्टे पर पंखा जल रहा था। तो पंखे जलने से पता नहीं पंखे की आवाज से या पंखे की चोट से लगा, वकील साहब भी नीचे आ गिरे और मृत्युलोक में समा गए। अब रहा महमूद का सिपाही, उससे चटपट गांव का पहरा देने का चार्ज मिल गया। लेकिन पुलिस का सिपाही कोई साधारण व्यक्ति तो था नहीं जो अपनों पैरों चले। वह पालकी पर चलेगा। एक टोकरी आई, उसमें कुछ लाल रंग के फटे पुराने चिथड़े बिछाए गए जिसमें सिपाही साहब आराम से लेटे। नूरे ने यह टोकरी उठाई और अपने द्वार का चक्कर लगाने लगे। उनके दोनों छोटे भाई सिपाही की तरह से छौने वाले, जागते रहो पुकारते चलते हैं। मगर रात तो अंधेरी होनी चाहिए, महमूद को ठोकर लग जाती है। टोकरी उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ती है और मियाँ सिपाही अपनी बंदूक लिए जमीन पर आ जाते हैं और उनकी एक टांग में विकार आ जाता है। महमूद को आज ज्ञात हुआ कि अच्छा डॉक्टर है, उसका ऐसा मरहम मिल गया है जिससे वह टूटी टांग को आनन फानन जोड़ सकता है। केवल गुलर का दूध चाहिए। गुलर का दूध आता है, टांग जोड़ दी जाती है, लेकिन सिपाही को ज्यों ही खड़ा किया जाता है टांग जवाब दे देती है। शल्य क्रिया असफल हुई तब उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दी जाती है कि अब कम से कम एक जगह आराम से तो बैठ सकता है। एक टांग से तो न चल सकता है न बैठ सकता है, वह सिपाही सन्यासी हो गया है। अपनी जगह पर बैठा बैठा पहरा देता है, कभी कभी देवता भी बन जाता है। उसके सिर का झालरदार साफा खुरच दिया गया है, अब उसका जितना रूपांतर चाहो कर सकते हो। कभी कभी तो उससे बाट का काम भी लिया जाता है। अब जो महमूद का सिपाही था उसके साथ तो इन दोनों खिलौने से भी ज्यादा बुरी, मतलब वे दोनों भाई वो टोकरी लेकर आते हैं और उसे एक टोकरी में बिठाते हैं और अंधेरे में मतलब जागते रहो ऐसे आवाज करके चक्कर लगाते हैं। तो अचानक महमूद को ठोकर लग जाती है और जैसे ही टोकरी से वो सिपाही गिरता है उसकी एक टांग टूट जाती है। और उस टांग को जोड़ने के लिए मतलब उनको कहता है कि एक गूलर का जो दूध आता है उससे उस टांग को जोड़ दिया जाता है, लेकिन वो जोड़ी तो जाती है लेकिन सिपाही जो का तो खड़ा नहीं हो पाता और वो टांग दोबारा टूट जाती है। तब उसके कारण क्या है, मतलब वो जब एक टांग से वो चल नहीं सकता था तो उसकी दूसरी टांग भी तोड़ी दी जाती है। अब दोनों टांगों से जब टूट गई उसकी दोनों टांगे तो उसे एक सिपाही जो सन्यासी की तरह एक जगह बिठा दिया जाता है और वहीं वो बैठा बैठा पहरा देता रहता है। तो अब उस मतलब उस सिपाही को कभी कभी उसके घर वाले उसको बाट के रूप में भी काम में ले लेते हैं। अब उसके साथ तो सबसे ज्यादा बुरी। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। यह चिमटा कहाँ था? मैंने मोल लिया है। के पैसे में? 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली। ये कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ कुछ खाया न पिया, लाया क्या चिमटा? सारे मेले में तुझे और कोई चीज न मिली जो ये लोहे का चिमटा उठा लाया? अब जो हामिद अपने घर जाता है चिमटा लेकर तो उसकी दादी माँ उसे देखते ही बहुत प्यार करती है उसे और गोद में बिठा लेती है और फिर उसके हाथ में चिमटा देखती है तो पूछती है कि चिमटा कहाँ से लेके आए तुम? तो वो कहता है कि मैं तो मेले से लेके आया हूँ। तो पूछती है कितने पैसे में? 3 पैसे में। तो ये सुनकर अमीना अपनी छाती पीट लेती है कि कैसा बेसमझ लड़का है, इस उम्र में बच्चे खाने पीने की चीजें लेके आते हैं लेकिन ये चिमटा उठा लाया और इसे कोई चीज भी नहीं दिखी। हामिद ने अपराधी भाव से कहा तुम्हारी अंगुलियां तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने उसे लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया और स्नेह भी वह नहीं जो प्रगल्भ होता है और अपनी सारी कसक शब्दों में बिखेर देता है। यह मूक स्नेह था, खूब ठोस रस और स्वाद से भरा हुआ। अब जब वो बच्चे को डांटती है कि तुम चिमटा क्यों लेके आए
तो बच्चा बोलता है कि दादी माँ, तुम्हारी उंगलियां जब तवे से रोटियां उतारती हो आप, तो तुम्हारी उंगलियां जल जाती है। तो तुम्हारी उंगलियां जले नहीं, इसके कारण मैं चिमटा लेके आया हूँ। तो इतनी बात सुनते ही उस बुढ़िया का जो क्रोध था वह तुरंत स्नेह और प्रेम में बदल जाता है, और ऐसा स्नेह होता है, उसके उमड़ता है। वह इतनी भाव विभोर होती है कि उस बच्चे के प्रति, कि ये बच्चा इतना छोटा है लेकिन मेरे लिए कितना प्रेम रखता है, और मेरे लिए कितना मतलब वो है, चिंतित है, और मेरी कितनी चिंता करता है। बच्चे में कितना त्याग, कितना स्वभाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौना लेते और खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। तो वो सोचती है कि इस बच्चे में कितना त्याग और सद्भाव है, और कितना समझदार है, कितना विवेक है। इसको मतलब ये छोटा सा बच्चा है 4-5 साल का, और ये जब दूसरे इसके मित्र हैं जो खिलौने लिए हैं, जो मिठाइयां खाई हैं, तो उसे देखकर इसका कितना मन ललचाया होगा। लेकिन फिर भी इसने कुछ नहीं किया और अपने मन को अपने वश में कर लिया। वहां भी उसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया, वह बहुत प्रसन्न हो गई। और अब एक बड़ी विचित्र बात हुई, हामिद के इस चिमटे से भी विचित्र। बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था। बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई। वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी, और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता कि अब जो मतलब वो बच्चा चिमटा लेकर आया था, तो वो चिमटे लाने के कारण उसका महत्व इतना बढ़ गया था और इतना समझदार हो चुका था कि वह बालिका बड़ा बूढ़ा बूढ़ा हामिद मतलब बहुत ही समझदार व्यक्ति बन चुका था। और जो उसकी दादी थी, वह बिल्कुल एक बालिका की तरह हो गई थी और रोने लगी थी कि मतलब ये बच्चा है, और उसको दुआएं देती रही और अपनी आंखों से रोती रही। लेकिन इस बात का रहस्य हामिद नहीं समझ सकता था, क्योंकि वह बच्चा था। लेकिन फिर भी इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद ने कहा है कि जब परिस्थितियां कुछ ऐसी हो जाती हैं कि बच्चे अपने आप ही छोटी उम्र में ही समझदार और विवेकवान हो जाते हैं। परिस्थितियां और समाज का मतलब वातावरण होता है चारों तरफ का, वो उसने छोटी सी उम्र में ही उन्हें इतना विवेकशील बना देता है कि वह मतलब अपनी उम्र से भी ज्यादा बड़े और बढ़कर काम करने लगते हैं। और ऐसे ही बच्चे आगे चलकर बहुत कुछ बनते हैं। अब इस पाठ के जो कठिन शब्दार्थ हैं, बला कष्ट, आपत्ति, बहुत कष्ट देने वाली वस्तु, बदआवाज घबराना, होश आवाज ठीक न होना, निगोड़ी अभागी या जिसका कोई न हो, चितवन किसी और देखने का ढंग या दृष्टि, वजू नमाज से पहले यथाविधि हाथ पांव और मुंह धोना, सिजदा माथा टेकना, खुदा के आगे सिर झुकाना, हिंडोला झूला या पालना, मश्क भेड़ या बकरी की खाल को सिलकर बनाया हुआ थैला जिसमें भिश्ती पानी ढोते हैं, अचकन लंबा कलीदार अंगरखा जिसमें गले से कमर पट्टी तक बटन लगे होते हैं, नेमत वरदान, जब्त सहन करना, दाबन पल्लू या आंचल। अब इस पाठ के प्रश्न उत्तर। प्रेमचंद के पहले कहानी संग्रह का नाम है, इसमें है खै सोजे वतन। प्रश्न नंबर 2, दुकानदार ने हामिद को पहली बार चिमटे की कीमत बताई थी 6 पैसे। अति लघुतरात्मक प्रश्न। प्रश्न नंबर 3, हामिद की दादी का क्या नाम था? हामिद की दादी का नाम अमीना था। प्रश्न नंबर 4, हामिद ने चिमटा कितने पैसे का खरीदा? हामिद ने चिमटा 3 पैसे का खरीदा। लघुतरात्मक प्रश्न। प्रश्न नंबर 5, महमूद ने कौन सा खिलौना खरीदा? महमूद ने सिपाही खरीदा। उसकी वर्दी खाकी रंग की थी तथा पगड़ी लाल रंग की थी। कंधे पर बंदूक रखे हुए वह ऐसा लग रहा था जैसे कवायद किए चला आ रहा हो। प्रश्न नंबर 6, ईद किस महीने में आती है? ईद रमजान के महीने में 30 रोजे बीत जाने के बाद आती है। प्रश्न नंबर 7, ईदगाह किस लेखक की रचना है? ईदगाह हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार मुंशी प्रेमचंद की रचना है और यह उनकी एक प्रसिद्ध कहानी है। प्रश्न नंबर 8, हामिद के चरित्र की कोई 3 विशेषताएं बताइए। इसका उत्तर है, हामिद के चरित्र की 3 विशेषताएं। पहला, आशावान हामिद आशा की भावना से भरा है, इसके बल पर वह सभी कठिनाइयों से लड़ सकता है। दूसरा है, हामिद संवेदनशील है, वह बातों को गहराई से समझता है। तीसरा है, कम उम्र में ही उसमें उत्तरदायित्व की भावना आ गई है। प्रश्न नंबर 9, हामिद ने चिमटे की उपयोगिता को सिद्ध करते हुए क्या क्या तर्क दिए? इसका उत्तर है, हामिद ने अपने साथी बच्चों के सामने अपने चिमटे की उपयोगिता सिद्ध करते हुए कहा, पहला, चिमटा खिलौना है, बंदूक तथा फकीर के चिमटे की तरह उसका प्रयोग हो सकता है। दूसरा, जमीन पर गिरने पर टूटेगा नहीं, जबकि मिट्टी के खिलौने टूट जाएंगे। तीसरा, उसका चिमटा बहादुर है, शेर है, वह आग पानी तूफान में डटा रहता है। प्रश्न नंबर 10, ईदगाह कहानी के उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनसे ईद के अवसर पर ग्रामीण परिवेश का उल्लास प्रकट होता है। उत्तर है, ईद आ गई है, प्रकृति अत्यंत सुंदर प्रतीत हो रही है, गांव में हलचल है, लोग ईदगाह जाने की तैयारी में लगे हैं,
कोई कुर्ते के बटन लगाने के लिए पड़ोस से सुई धागा लेने, तो कोई अपने कड़े हो गए जूते को मुलायम करने के लिए तेली के घर से तेल लेने जा रहा है, और बेलों को सानी पानी दिया जा रहा है, अर्थात चारा डाला जा रहा है। बच्चे ईदगाह जाने की जल्दी में है, सेवैयां पकाने के लिए दूध शक्कर का प्रबंध हो रहा है। प्रश्न नंबर 11, हामिद के अतिरिक्त इस कहानी के किस पात्र ने आपको सर्वाधिक प्रभावित किया है और क्यों? इसका उत्तर है, हामिद के अतिरिक्त हमको सर्वाधिक प्रभावित करने वाला पात्र है अमीना। वह हामिद की बूढ़ी दादी है, हामिद के माता पिता नहीं है, वही हामिद को पाल रही है। स्नेहमयी है, वह गरीब है, उसे त्योहार मनाने की चिंता है। इतनी उम्र होने पर भी वह घर का काम करती है, खाना बनाती है तथा सिलाई करके घर गृहस्थी का खर्च चलाती है। निबंधात्मक प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, बच्चों में लालच तथा एक दूसरे से आगे निकल जाने की होड़ के साथ साथ निश्चलता भी मौजूद होती है। कहानी से कोई दो प्रसंग चुनकर इस मत की पुष्टि कीजिए। इसका उत्तर है, बच्चों में लालच, एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ के साथ निश्चलता के गुण भी विद्यमान होते हैं। कहानी ईदगाह के निम्नलिखित दो प्रसंग इसकी पुष्टि करते हैं। प्रसंग एक, मेले में बच्चे खिलौने तथा मिठाई खरीदते हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। खिलौने खरीदने में असमर्थ हामिद उनको पाने के लिए ललचाता है। बच्चे उसे अपने खिलौने तथा मिठाई नहीं देते। तब हामिद ऊपरी मन से इन चीजों की बुराई करता है। वह तर्क देकर चिमटे को खिलौना, शेर बहादुर, रुस्तमे-हिंद तथा सर्वाधिक उपयोगी सिद्ध करता है। वह अपनी खरीद को श्रेष्ठ बताकर आगे निकलने की होड़ में अन्य बच्चों से पीछे रहना नहीं चाहता। प्रसंग है 2, हामिद के माता पिता इस दुनिया में नहीं है और उसे समझाया गया कि उसके पिता बहुत सारा पैसा कमाने गए हैं तथा माँ खुदा के यहाँ से अच्छी अच्छी चीजें लेने गई है, वे जल्दी लौटेंगे। हामिद कोई प्रतिवाद नहीं करता और इस बात को मान लेता है, इससे उसकी निश्चलता सिद्ध होती है। प्रश्न नंबर 13, मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय, जो कि इस पाठ के आरंभ में लेखक परिचय के अंतर्गत आप अपनी पुस्तक के अंतर्गत पढ़ सकते हैं। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित पंक्तियों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। कितनी मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है, ईद की बधाई दे रही है। और ख है, कितना अपूर्व दृश्य था, एक लड़ी में पिरोए हुए है। इन दोनों ही पंक्तियों की सप्रसंग व्याख्या अब जब मैंने पाठ शुरू किया था उसमें दी गई है, तो आप देख के कर लेना। इसी के साथ हमारी कक्षा यहीं समाप्त होती है। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिए।